नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल जियोग्राफी का आज अपने अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ का अगर अपने ब्लूप्रिंट देखा जाए जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है तो इस पाठ में से 2 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो सकता है और एक जो है वो अति लघुत्रात्मक प्रकार का होगा। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार अपने यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रश्न दिखाए गए हैं बोर्ड के द्वारा। तो ज़्यादा इसमें निबंधात्मक प्रश्न अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे यानी कि जो एक एक शब्द वाले जितने प्रश्न बनते हैं वो अपने इसमें से करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय। तो अब ये क्रिया होती क्या है, आर्थिक क्रिया, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को परिभाषा इसकी पता होनी चाहिए। तो मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आर्थिक जो क्रियाएं हैं तो मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं जिनसे उसको आय प्राप्त होती है, जिससे वो अपना जीवन यापन करता है, वो क्या कहलाएंगे, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब ये जो आर्थिक क्रिया है ये 4 प्रकार की होती है, जहाँ पे अपने जैसे बोलते हैं प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थ क्रिया। तो अपने पहली क्रिया यानी कि प्राथमिक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्राथमिक क्रिया क्या होगी? प्राथमिक क्रिया जो है वो पूरी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है। यानी कि जो भी पर्यावरण से अपने को जो भी सामग्री मिलती है, जो भी उत्पादन पर्यावरण से अपने को मिलता है, जिसका उपयोग अपने अपने जीवन यापन के अंदर करते हैं, तो वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। प्राथमिक क्रिया जैसे आखेट है, भोजन संग्रह करना है, या पेड़ पौधों से जो उत्पादन होता है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पशुचारण करना है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना है, कृषि है, खनन है, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से अपने। पहला है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो जैसे अभी अपने मैंने बोला आखेट भी है, भोजन संग्रह भी है, कृषि भी है, और ये जो परिवहन है ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर ये नहीं आता। दूसरा प्रश्न है एस्किमो जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो आखेट का जो व्यवसाय है वो एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तीसरा है स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, मिल्पा के अंदर जाना जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है अंगूर की कृषि, अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6 नंबर, भूमध्य सागरीय कृषि है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। पांचवा प्रश्न है निम्न में से एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि है वो मिश्रित कृषि, उसको एकल नहीं माना गया। बाकी जैसे डेयरी कृषि है, निर्माण कृषि है, रोपण कृषि है, सारी की सारी ये एकल कृषि के अंदर आती हैं। प्रश्न संख्या 6 किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती की जाती है? तो सब्जी की खेती ट्रक कृषि के अंदर आ जाएगी। ट्रक कृषि यानी कि खेतों के अंदर से जो सब्जी का उत्पादन होता है वो ट्रकों के अंदर भरकर रात रात के अंदर, जहाँ एक दिन के अंदर जो अपने बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनके अंदर उनको सब्जी को पहुंचाया जाता है, तो इसलिए इसको ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। सातवां है निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो ये सारी की सारी जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। अगर पूछे कौन सी फसल रोपण में नहीं आती, तो यहाँ पे अपने को सभी की जगह पे जैसे कृषि लिख के दे दिया, तो कृषि है वो रोपण के अंदर नहीं आती। इसके बाद आठवां है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा द नंबर, यानी कि गेहूं।
9वां प्रश्न है कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा किस देश में कहते हैं? तो ये ब्राज़ील के अंदर इसको जाना जाता है फेजेंडा के नाम से, कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको। तो सीधा भी कह सकते हैं कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों किस नाम से जाना जाता है? तो फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। 10वां है सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो ये आ जाएगा अपना डेनमार्क के अंदर। 11वां प्रश्न है सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सामूहिक कृषि का जो प्रारंभ है वो सोवियत संघ देश से हुआ। 12वां है किस व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति द्वारा वस्तुओं का सीधा प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक व्यवसाय में या प्राथमिक क्रिया के अंदर इसका सीधा ही उपयोग करता है। सीधा यहाँ से परिभाषा दे के भी दे रखी है, उसका उत्तर पूछ रखा है प्राथमिक व्यवसाय। 13वां है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद है 14वां आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर था? तो इसका आ जाएगा आखेट व भोजन संग्रह पर निर्भर था। तो यानी कि दो अगर अपने को इसके निर्भर के बताने हैं किस किस पर निर्भर था तो दो नाम आ जाएंगे आखेट और भोजन संग्रह पर। 15वां है प्रश्न संख्या सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सोवियत संघ के अंदर सामूहिक कृषि का प्रारंभ हुआ था तो इसको जाना जाता है कोलखोज के नाम से जाना जाता है। 16वां है प्रश्न संख्या 16 चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी इसको अगर अपने ढंग से समझें चल और वासी पशुओं के लिए पानी व चारागाह की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहकर पशु पालन करना चलवासी पशुचारण कहलाता है। उसके बाद 17 नंबर है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो नए चारागाहों की खोज में पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हुए गर्मियों में मैदानी भागों में यानी कि जो गर्मियां थी उसमें मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय चारागाहों से या पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते थे। इसी ही ऋतु प्रवास यानी कि ऋतु के अनुसार अपना जो स्थान चेंज करना है स्थान बदलना है अपना प्रवास बदलना है तो वो ऋतु प्रवास कहलाता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? उदाहरण देने तो जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों भूमि जल वनस्पति में खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। तो इसके उदाहरण आ जाएंगे आखेट या शिकार भोजन व वनोत्पाद एकत्रित करना लकड़ी काटना मछली पकड़ना पशुपालन करना कृषि करना खनन आदि। तो ये अपने से अलग अलग एक नंबर का प्रश्न ही पूछेगा तो जहाँ तो इसकी किसी परिभाषा पूछ लेगा या इसके प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण अपने से कोई भी दो उदाहरण पूछ लेगा तो अपने को जितने भी इसके उदाहरण है वो अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लाल कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। 24 नंबर है आखेट कौन सी जलवायु प्रदेश के निवासी करते हैं? तो आखेट जो अति शीत एवं अति गर्म कठोर जलवायु प्रदेश के निवासी जो आखेट करते हैं। अगर आखेट के अंदर अपने से अक्षांश पूछे कौन से अक्षांश के हैं तो उच्च अक्षांश के आ जाएंगे जिसमें उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशियम दक्षिणी चिली आते हैं और एक आता है निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। तो ये अक्षांश के अंदर भी अपने से आखेट के बारे में पूछ सकता है। 25वां है कि कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये सारे के सारे जितने प्रकार की कृषि होती है इसकी अपने को नाम याद रखने हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी क्या डेफिनेशन है क्या परिभाषा है उसको भी अपने को ध्यान रखना है क्योंकि एक नंबर के अंदर अपने से वो पूछ सकता है कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कौन सी होती है। दूसरा है आदिम स्थायी कृषि है जीवन निर्वाहन कृषि है फिर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बागाती कृषि मिश्रित कृषि दुग्ध कृषि ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि।
तो इस तरीके से अपने से 1 नंबर के अंदर वो कोई भी 2 कृषि के नाम या 3 कृषियों के नाम पूछ सकता है, या इनकी किसी का भी एक कृषि का नाम देकर उसकी अपने से परिभाषा पूछ सकता है। तो इनकी परिभाषाएं भी अपने को ध्यान में रखनी है और इनके नाम हैं वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आगे अपना प्रश्न देखिए, खनन का क्या अर्थ है। तो इस पाठ के अंदर खनन के बारे में आता है। तो खनिजों को भूगर्भ से खोदकर बाहर निकालना खनन कहलाता है। तो जो भी खनिज पदार्थ होते हैं जमीन के अंदर उनको खोदकर बाहर निकालना। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारकों को के लिखने हैं, तो इसके नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे अकेला भौतिक कारक और आर्थिक कारक, यानी कि बोल सकते हैं भौतिक कारक क्या है, आर्थिक कारक क्या है। तो भौतिक जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार श्रेणी में उपस्थिति की अवस्थाओं को सम्मिलित करते हैं, और आर्थिक कारक में जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीक, ज्ञान एवं उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर, खनन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक धरातलीय यानी कि धरातल के ऊपर ही, और एक भूमिगत खनन अथवा कुपक्की खनन कहलाता है। तो इसके प्रकार हो जाएंगे। कृषि वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कृषियों के प्रकार आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इसके बाद इनके नाम है, इनकी परिभाषा है, इनकी कोई एक एक या 2 विशेषता भी अपने से पूछ सकता है कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। इसी प्रकार से नए नए प्रश्न पाने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई जियोग्राफी की अपनी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।